हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस। एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ बेसिक से फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट वीडियो में 2D शेप्स वाले में करा दिए थे। तो अब देखते हैं उनके फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। So here is your first question. Area of a triangle is 90 square centimeters and its base is 40 centimeters. Find the height of the triangle. तो सबसे पहले क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं कि आपको गिवन क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज़ 90 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो राइट डाउन एरिया इज इक्वल टू 90 square centimeter, right? And its base is 40 centimeter और आपको बेस भी दे दिया कितना, 40 centimeters, right? अब find the height of the triangle. आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। ओके, तो फॉर्मूला किसका लगेगा, ऑब्वियसली एरिया का लगेगा। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे एरिया के प्लेस पे आप रख दोगे क्या, 90, देन हाफ, देन बेस इज 40 एंड हाइट एज इट इज, राइट। यहाँ पे ये 2 से 40 कैंसिल हो जाएगा और आएगा क्या, 20, राइट। 40 डिवाइडेड बाई 2 इज 20, देन 90 is equal to 20 into h. You have to find out its height. तो आपको हाइट क्या करना है, एक साइड रखना है और ये 20 90 के आ जाएगा किस में, डिवाइड में, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के साथ लगा हुआ है। ओके, देन हाइट इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 9/2 इज इक्वल टू 4/4.5 सेंटीमीटर्स। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 10, 7 एंड 3 मीटर्स रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम। ठीक है, हमने 3D शेप्स में ये फॉर्मूला डिस्कस भी किया था कि इसमें हम टॉप एंड बॉटम इसको छोड़ के बाकी सारी वॉल्स का क्या ले लेते हैं, एरिया। इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला क्या था इसका, एरिया ऑफ 4 वॉल्स मीन्स LSA इज इक्वल टू, पेरीमीटर से क्या कर देना था, पेरीमीटर से हाइट की मल्टीप्लाई कर देनी थी, राइट। और हमने डिस्कस किया था कि ये फॉर्मूला कैसे आया था, ठीक। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने कि आपको क्या करना है, पेरीमीटर से हाइट की मल्टीप्लाई करना है, पेरीमीटर से हाइट की मल्टीप्लाई, ठीक। तो यहाँ पे 2, अच्छा लेंथ क्या है आपकी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 10, 7 एंड 3। तो ब्रैकेट के अंदर 10 + 7 × 3, राइट, 2 and 17 and 3। तो आगे आपका क्या, 2 3s are 6 into 17, that is 102, right. This is your final answer. It is मीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि मीटर स्क्वायर में गिवन है तो आप मीटर स्क्वायर रखोगे। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Area of a rectangular ground is 2.5 hectare. If the length of one side of the ground is 2 to 5 meters, find the length of the other side. Okay, तो यहाँ पे सबसे पहले फोकस करो कि एरिया किस यूनिट में दे रखा है, हेक्टेयर में दे रखा है ना। और लेंथ क्या दे रखी है, साइड क्या दे रखी है, 225 मीटर्स। तो सबसे पहले हेक्टेयर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। Okay, what is given, area
इज इक्वल टू 2.5 हेक्टेयर। तो हेक्टेयर को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। आपको पता है क्या होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इसकी मल्टीप्लाई किससे, 10,000 से, राइट। देन 250000 एंड पॉइंट 1 डिजिट से पहले है तो 1 डिजिट से पहले लगा देंगे, ठीक। तो कितना आया, 25000। तो ये ग्राउंड कैसा है, ये रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, ठीक है। और इसकी वन साइड आपको दे रखी है 225 मीटर्स। एरिया हमने अभी अभी मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट कर लिया, ठीक। तो अब फॉर्मूला लगा देंगे एरिया का, क्योंकि यहाँ पे अदर साइड का मतलब है आपसे क्या पूछा, ब्रेथ पूछी, ठीक। तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू L इंटू पी, यही तो हमने देखा था ना, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। तो एरिया के प्लेस पे रख देंगे 25000 एंड लेंथ इज 225 एंड ब्रेथ मीन्स अदर साइड आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ब्रेथ को एक साइड रखेंगे एंड ये 225 आ जाएगा किसके नीचे, 25000 के नीचे आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ब्रेथ 25 इंटू 1000 ऐसा लिख सकते हैं इसको, और 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15, तो इसको हम 15 इंटू 15 लिख सकते हैं। देन 5 3 एंड 5 5 अगेन 5 3 15, राइट। तो ब्रेथ क्या आ गया आपके पास, 1000 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज 111.1, राइट। यह आ गया आपका मीटर्स। क्लियर है। यहाँ पे हम कैलकुलेशन ऐसे करने की कोशिश करते हैं जिससे आप जल्दी से सॉल्व कर लो और मिस्टेक होने के चांसेस 0% हो जाएं, ठीक है, 0%। इसीलिए कैलकुलेशन को मैंने ऐसे किया है, डायरेक्टली डिवाइड नहीं किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 200√3 सेंटीमीटर्स। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक। इस वीडियो में हमने देखा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या रहता है, जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो ट्रायंगल की एरिया को फाइंड आउट करने का एक जनरल फॉर्मूला है, दैट इज एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, राइट। इसी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बट कुछ ट्रायंगल्स में, जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, इसमें हम हाइट को मेजर कर सकते हैं और इसका एक और इजी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, पहले मैं आपको बताऊँगी कि उसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। इट इज़ √3/4a², ठीक। अब ये आता कैसे, बेसिकली आएगा तो ये इसी फॉर्मूले से, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर ये सारे साइड्स इक्वल है और मैंने इस साइड को ले लिया कितना, a, तो सारे साइड्स a हो गए, राइट। अब बेस पता लग गया हमें, बेस तो पता लग गया कि बेस कितना है आपका, बेस है आपका a, ठीक। अब निकालनी है क्या, हाइट, तभी तो हम फॉर्मूले में रखेंगे ना, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है ना, जनरल फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है हमें क्या, हाइट, ठीक। तो कैसे निकालेंगे इसको, ये देखो, हाइट मीन्स क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये अब बन गया एक क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं सिर्फ इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, कौन से वाले की, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल की, ये वाला, ठीक। यहाँ पे ये हो गई हाइट, देन ये हो गया इसका हाफ, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसीलिए ये किस पे कट करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, मीन्स हाफ हाफ कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया a/2, इट इज़ a/2। देन आपका ये वाली साइड भी कितनी थी, a थी। तो हाइट कैसे निकालेंगे,
पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, है ना। वो क्या होती है, ये 90 डिग्री है आपका, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक। फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, फॉर्मूला रहता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है, ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, हाइट है, ठीक, प्लस बेस है आपका कितना, a/2 और उसका भी क्या, स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से ए स्क्वायर, देन ये वाला टर्म उधर जाएगा क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें इसकी निकालनी है, ठीक। तो यहाँ पे आ गया a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से हम हाइट निकालेंगे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 2 ज़ा 4, ठीक। यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर था, मीन्स ए का भी स्क्वायर एंड 2 का भी स्क्वायर। देन एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 4 रहेगा इसका एलसीएम, ठीक। आप देखो इसमें ये बचा आपका 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू हाइट स्क्वायर। तो यहाँ से हाइट क्या निकल के आया, हाइट निकल के आया रूट के अंदर 3a स्क्वायर बाई 4, ठीक। तो यहाँ पे √3 ऐसा ही रहेगा और a स्क्वायर है तो एक a बाहर आएगा एंड 4 इज √4 इज 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हाइट। तो फॉर्मूला क्या निकला, फॉर्मूला निकला हाइट इज इक्वल टू √3/2a। अभी हमारे पास क्या था, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, और बेस क्या था, बेस भी a था, ठीक है। इस ट्रायंगल में बेस कितना था, a, क्योंकि सारी साइड से क्या है, a है। और हाइट हमने कितनी निकाल ली, ये है हाइट, और हाइट हमने कितनी निकाल ली, ये √3/2a, करेक्ट। तो उसको रख देंगे हाइट के प्लेस पे, √3/2a। अब ये √3 1 ज़ा √3 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड a स्क्वायर, क्योंकि एक a यहाँ है एक ये यहाँ है, तो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर। तो एरिया क्या निकला इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, √3/4a स्क्वायर। इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि ये आप निकालते कैसे हो, ठीक है। जनरल फॉर्मूला जो है हाफ बेस इंटू हाइट से इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए और ज़्यादा इजी फॉर्मूला आप कैसे निकालते हो, ठीक है। तो अब फाइनल आते हैं और इसी वाले फॉर्मूले में रखेंगे अपनी वैल्यूज़, ठीक। क्लियर करते हैं फिर इसको, है ना। ये तो डेरिवेशन था, इसको हटा देते हैं और नॉर्मली सा क्या लगा देते हैं, एक फॉर्मूला, ठीक, जो कि है ये। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, √3/4a स्क्वायर, करेक्ट। अब एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 200√3, तो इसके प्लेस पे रख देंगे 200√3 इज इक्वल टू √3/4 इंटू a स्क्वायर। देखो फाइंड आउट क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड, क्योंकि ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, और ये हैं भी कैसी, इक्वल है ना। तो a प्लस a प्लस a दैट इज 3a, राइट। अब 3a के लिए आपको पहले a चाहिए, तो उसी की वैल्यू हम किससे निकाल रहे हैं, एरिया के फॉर्मूले में रख के, ठीक है। क्योंकि एरिया गिवन है तो उसी से हम फर्दर अपनी वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक। एरिया निकल आएगा, सॉरी साइड निकल आएगी, तो आप फटाफट क्या निकाल लोगे, 3 से मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर निकाल लोगे। तो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया और 200 इंटू 4 हो गया, क्योंकि ये 4 उधर चला गया, इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका 800 इक्वल टू a स्क्वायर। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, रूट के अंदर 800 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 20√2। देखो
800 को ब्रेक कर दिया किस में, 8 इंटू 100, है ना। और जब इसका रूट निकाला तो 100 का रूट तो सीधा 10 बाहर आ गया, एंड 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते हैं, तो इसका एक 2 भी बाहर आ गया, बट एक 2 तो अभी भी रह गया, तो उसको रखेंगे अंदर, तो आ गया 20√2। तो दिस इज योर साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब ऐसे ऐसे 3 साइड्स हैं, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 3 इंटू साइड, दैट इज 3 इंटू 20√2, दैट इज 60√2। ये हो गया आपका आंसर। सेंटीमीटर्स में तो आप सेंटीमीटर में रखोगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेसिकली अगर आप फॉर्मूला भूल गए हो तब तो वो डेरिवेशन जो मैंने आपको बताया था वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, है ना। और अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आप डायरेक्टली लगा लोगे, तो विद इन 2 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल is 100 square centimeters and its height is 10 centimeter. Find the length of the base of the triangle. यहाँ पे बेस की लेंथ निकालनी है, तो पहले हम फिगर बना लेते हैं इसका। दैट इज एक ट्रायंगल कोई भी, और उसका क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो एरिया इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर। इसकी हाइट क्या है, 10 सेंटीमीटर है, और बेस आपको फाइंड आउट करना है ना। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट। देखो, जब किसी टाइप के बारे में नहीं बोला गया है ट्रायंगल के कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है आइसोसेलेस है, तब आप ये जनरल फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक। और अगर दे रखा है कि इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है, तो फिर आप वही वाला फॉर्मूला लगा लोगे तो और जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एरिया 100 एंड हाइट इज 10 एंड ब्रेथ हमें क्या निकालनी है, बेस हमें निकालना, फाइंड आउट करना है। तो 10 से ये कैंसिल, 0, तो बी इज इक्वल टू 10 इंटू 2, तो आपका बेस क्या आ गया, 20, राइट। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, length and width of a rectangular field is 60 and 15 meters respectively. A road 5 meter wide parallel to its length and 2 meter wide parallel to its width is to be constructed. Find the cost of constructing the road at 10 per square meters. तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो ये आ गई हमारी क्या, रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या आ गई, रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, और अब हमें क्या करना है, इसकी नेमिंग करनी है। तो ये फील्ड कौन सी हो गई आपकी, ये हो गई PQRS। ओके, और क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, एक रोड बनानी है 5 मीटर्स वाइड पैरेलल टू इट्स लेंथ, ठीक है। तो लेंथ के पैरेलल बनानी है, मतलब कुछ इस तरह से होगी, है ना। और रोड कितनी वाइड है, 5 मीटर्स, कितनी, 5 मीटर्स। ओके, देन 2 मीटर वाइड पैरेलल टू इट्स विड्थ, तो यहाँ पे 2 मीटर वाइड बना लेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी पतली रोड है, इट इज़ 2 मीटर। ओके, तो अब क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड ₹10 पर स्क्वायर मीटर। देखो, रोड बनानी है, ठीक है, तो रोड का पहले क्या पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि वो कॉस्ट कैसे दे रहा है, एरिया वाइज दे रहा है। वो कह रहा है कि अगर आपका 1 मीटर स्क्वायर एरिया है तो हम आपसे कितनी कॉस्ट लेंगे, 10 रुपीज़ कॉस्ट लेंगे, ठीक है। तो एरिया अगर मेरा कितना निकला, 2 मीटर स्क्वायर निकला, तो मुझे कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, 20 रुपीज़ करनी पड़ेगी, है ना। जितना मीटर स्क्वायर हमारा एरिया, उतना ही क्या हो जाएगा, पर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप पहले देखेंगे कि एरिया कितना निकलेगा। तो पहले रोड का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, मीन्स एक तो ये वाला पोर्शन, ठीक, जो किसके पैरेलल है, लेंथ के। देन ये वाला जो किसके पैरेलल है, ब्रेथ के।
है ना, ये देखो। ओके, तो यहाँ पे हाँ इसकी फिर से नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गया आपका क्या, ए बी सी डी ले लो इसको, ए बी सी डी। ये भी एक ट्रायंगल निकल के आया, सॉरी रेक्टेंगल निकल के आया हमारे पास में, और एक ये वाला भी है, ठीक है। तो इसकी भी नेमिंग कर लेते हैं, यू वी एक्स वाई। ओके, अब ये एक बीच वाला भी पोर्शन छोटा सा रेक्टेंगल है, इसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, सिर्फ ए बी सी डी का और यू वी एक्स वाई का अगर हम एरिया ले लेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है इसका हम डबल बार काउंट कर रहे हैं ना, तो इस वाले को हमें माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। एक एरिया हमने इधर से ले लिया है ना, और एक एरिया हमने यहाँ से ले लिया, तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला तो 2 बार काउंट हो गया ना, बट ये 2 बार काउंट थोड़ी ना होगा, तो इसमें से एक बार वाला हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक, क्योंकि ये कॉमन एरिया है। कौन से वाले रेक्टेंगल का, ए बी सी डी एंड यू वी एक्स वाई का कॉमन है, तो कॉमन वाले पार्ट को लिख लिया एम एन ओ पी, ठीक। ये भी बन रहा है एक रेक्टेंगल, और यहाँ पे टोटल जो लेंथ थी कितनी थी, 60 एंड 15, ठीक है। कितनी थी, 60 एंड 15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, हमारा हाँ क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन सारा हो गया, ठीक। तो अब निकालते हैं क्या, एरिया ऑफ ए बी सी डी, क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। देन एरिया ऑफ यू वी एक्स वाई, वो भी होगा क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। तो पहले ये दो निकाल लेते हैं, फिर हम एम एन ओ पी का निकाल के और उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि इसे हमें डबल बार काउंट नहीं करना है, ठीक। तो देखो ए बी सी डी जो हमारा रेक्टेंगल है उसमें लेंथ कितनी है, उसमें लेंथ तो पूरी कितनी है, 60 है, ठीक है, तो हम 60 लिखेंगे। देन ब्रेथ देखो कितनी सी है, सिर्फ 5, ठीक है, क्योंकि इतनी ही चौड़ी हमें क्या बनानी है, रोड बनानी है, तो इनटू कर देंगे किससे, 5 से, आ गया कितना, 300 मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब एरिया ऑफ यू वी एक्स वाई, तो यू वी एक्स वाई के लिए देखेंगे तो ये कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इस वाली रोड की 15 है, ठीक है, ये पूरी कितनी है, 15 है ना, और ये कितनी विड्थ है इसकी, सिर्फ 2, ठीक है, बहुत नैरो है, तो इनटू 2 दैट इज 15 2 सा भी 30, राइट। तो ये आ गया क्या, एरिया ऑफ ए बी सी डी एंड एरिया ऑफ यू वी एक्स वाई। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम इस एम एन ओ पी इसका निकालेंगे, क्योंकि ये डबल बार काउंट हो रहा है ना इसके एरिया में, हमने इस वाली रोड का लिया था और इस वाली रोड का लिया था, तो ये बेचारा एरिया तो 2 बार काउंट हो गया ना, इसको भी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ एम एन ओ पी, ये भी क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और कितनी कितनी है, 5 इंटू 2 दैट इज 10 मीटर स्क्वायर, ओके। तो आपकी जो रोड है, एरिया ऑफ रोड, क्या लिखोगे आप, एरिया ऑफ रोड कितना निकला, एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ यू वी एक्स वाई, है ना, ये दोनों रोड्स का, हाँ, ये वाला और ये वाला दोनों को ऐड कर लेंगे, है ना, और क्या माइनस कर देंगे, ये वाला एरिया जो आ रहा था क्या, कॉमन आ रहा था, तो आप लिखोगे माइनस एरिया ऑफ एम एन ओ पी, राइट। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना निकला था, 300 निकला था, लिख दो 300 प्लस एरिया ऑफ यू वी एक्स वाई इट इज 30 एंड माइनस 10 एरिया ऑफ एम एन ओ पी 10 था, ठीक। तो यहाँ आ गया कितना, 330 माइनस 10 दैट इज 320, राइट। ये आ गया हमारा क्या, एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ
रोड, ठीक, मीटर्स स्क्वायर। बट आप इतना ही क्वेश्चन नहीं करोगे, फाइनली आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। और पर मीटर स्क्वायर का रेट क्या दे रखा है, 10 रुपीज़ दे रखा है। और एरिया कितना निकला, 320 मीटर्स स्क्वायर, राइट। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 10 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 320 मीटर स्क्वायर इज 10 इंटू 320, दैट इज 3200 रुपीज़। कितना आ गया कॉस्ट आपका, वो जो आपने रोड बनाई थी ये वाली है ना, ये रोड का कॉस्ट क्या आ गया, 3200, 3200 रुपीज़ यू हैव टू पे फॉर दिस रोड। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Length of a rectangle is 2 more than its width. If its perimeter is 32 centimeters, find the length of the rectangle. Clear? तो पहले बना लेते हैं फटाफट एक रेक्टेंगल। ओके, देन आपको क्या बता रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मोर देन इट्स विड्थ। फाइनली उसने दे रखा है आपको पेरीमीटर, दैट इज 32 सेंटीमीटर्स, है ना। और निकालनी है क्या, लेंथ निकालनी है। और लेंथ क्या दे रखी है, 2 मोर देन इट्स विड्थ, ठीक। तो यहाँ पे विड्थ कितनी है, लेट अस सपोज बी, ठीक है, बी इसकी क्या है, विड्थ है। और लेंथ क्या बोल रहा है वो, 2 मोर देन, मतलब ब्रेथ से 2 ज़्यादा क्या, लेंथ। ओके, लेंथ कितनी है, मोर देन 2 देन इट्स विड्थ, तो कितना हो गया, b + 2। क्लियर है। तो फॉर्मूले में फटाफट पुट करेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या रहता है, 2l + b, राइट। एंड पेरीमीटर गिवन है 32, देन 2, एंड लेंथ के प्लेस पे रखेंगे b + 2 एंड b एज इट इज रहेगा। ओके, तो ये 2 क्या करेगा, इस 32 को डिवाइड कर देगा, उधर चला जाएगा, कितना रहेगा, 16। देन b + b इज 2b एंड 2, राइट। पूरी इक्वेशन को आप या तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 8 = b + 1। अदरवाइज आप इस 2 को पहले उधर देखो, दोनों मेथड से कर देती हूँ। 16 = 2b + 2, राइट। तो ये है आपका वेरिएबल, इसको एक साइड रखना है एंड 2 को उधर पहुँचा देना है 16 के पास। कितना आया, 2b = 14, तो b = 7। ये ऐसे भी हो गया और यहाँ से भी हो जाएगा। अगर इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 8 रहेगा, यहाँ पे से 2 से डिवाइड हुआ तो b, यहाँ पे डिवाइड हुआ तो 1, तब b क्या आएगा, b = 8 - 1 दैट इज 7। ओके, स्मार्ट अप्रोच लेंगे तो हम किससे करेंगे, इस वाले मेथड से करेंगे, है ना। तो आगे आपका ब्रेथ, अब निकालनी क्या है, लेंथ। तो क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लेंथ कितनी है, 2 मोर देन इट्स विड्थ। तो अगर विड्थ कितनी है, 7, तो लेंथ कितनी हो गई, 7 + 2 दैट इज 9 सेंटीमीटर्स। ओके, सेंटीमीटर में गिवन है तो आप आंसर सेंटीमीटर में निकालोगे, मीटर्स में गिवन है तो मीटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज सराउंडेड बाय 200 मीटर्स बार्ब्ड वायर, राइट। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और इस पे बाउंड्री पे क्या लगाया हुआ है, वायर लगाया हुआ है। तो आपको पता है कि जो पूरी बाउंड्री होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उस पूरी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, है ना। और ये वायर जो है ये पूरी सराउंडेड है इसके,
ठीक है। तो ये इसका मतलब ये वायर की जो लेंथ दे रखी है यही क्या है, इसका पेरीमीटर है। ओके, तो इफ लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल, नहीं ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल इज 3/2 इट्स विथ, मतलब विथ अगर कितनी है b, राइट, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 3/2 b। ओके, ये आपको 3/2 b है ना। तो यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या लगेगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। कितना आया आपके पास में 2, और पेरीमीटर कितना था 200, देन लेंथ इज 3/2 b प्लस b एज इट इज। ओके, तो यहाँ पे निकालनी है हमें लेंथ एंड विड्थ। तो 2 से ये 200 कैंसिल, तो क्या आ गया 100, देन 3/2 b प्लस b। आप इसमें से b कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा 3/2 प्लस 1, है ना। इसका हम निकाल लेंगे क्या एलसीएम, क्या आएगा अंदर 2 एंड 3 प्लस 2 दैट इज 5/2 b। ओके, तो अब यहाँ पे 5/2 b इज इक्वल टू 100, राइट। तो 5 से कैंसिल आउट, कितना आया 20, देन विथ इज इक्वल टू 20, और ये 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इंटू 2 मीन्स आपके पास विथ कितनी आ गई 40, कितनी आ गई 40, है ना। तो ये तो हो गया सॉल्व, और ये मीटर्स में आएगी। आप निकालेंगे लेंथ, तो लेंथ कितनी थी, लेंथ है 3/2 ऑफ विथ, तो 3/2 इंटू 40, 2 से 40 कैंसिल, इट इज़ 20, तो लेंथ आ गया 20 इंटू 3 इज 60। क्लियर है, और आंसर किस में, मीटर्स में, क्योंकि मीटर में गिवन है ना। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, जब भी आपको दे दे कि वायर की जो लेंथ है जो इसके सराउंडेड है वो कितनी है, इतनी इतनी है, तो आप उसको ले लोगे क्या, पेरीमीटर ले लोगे। क्लियर, क्योंकि पेरीमीटर ही उसकी बाउंड्री होती है और बाउंड्री पे ही फेंसिंग होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर्स, फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। तो पेरीमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर्स। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स क्या होते हैं इक्वल, तो इसका जो पेरीमीटर रहेगा वो क्या रहेगा 3 इंटू साइड, राइट, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है बाउंड्री, मीन्स अगर आप ए बी सी ट्रायंगल की बात करते हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही है इसका क्या पेरीमीटर, है ना। और इक्विलेटरल है तो अगर एक साइड ए है तो दूसरी भी ए होगी एंड थर्ड साइड भी ए होगी, दैट इज 3a। तो आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू, अब ए क्या था साइड ही तो थी, तो 3 इंटू साइड हो गया, वो मैंने पेरीमीटर के प्लेस पे रख दिया। देन इसको दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर, राइट। तो अब क्या करोगे साइड निकाल लोगे यहाँ से, साइड कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 4 सेंटीमीटर, मीन्स इसकी ए बी की लेंथ क्या है 4, बी सी की भी 4 एंड सी ए की भी 4, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। अब निकालना क्या है फाइंड इट्स एरिया। तो आपको बताया था मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, डायरेक्टली रख देंगे फॉर्मूले में, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर इज 4 इंटू 4, क्योंकि ए साइड है ना, ए क्या है साइड और ए स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर कर देंगे। देन 4 से 4 कैंसिल आउट, तो एरिया कितना निकला 4√3, व्हाट सेंटीमीटर और मीटर सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर्स। तो बड़े इजी से क्वेश्चन आ गए है ना। स्क्वायर का दे दिया क्या, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड, क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं और सारे इक्वल है, राइट। फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए। पहले साइड तो पता हो तभी तो एरिया निकालेंगे, साइड स्क्वायर करके, है ना। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या गिवन है, 10 एंड 4 इंटू साइड, राइट। तो यहाँ से साइड कितना निकला, 10 डिवाइडेड बाई 4 कितना आया, 2.5। ओके, ये हो गई इसकी क्या, साइड सेंटीमीटर्स में। अब निकालना है क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर कर देंगे 2.5 का स्क्वायर। ओके, अब देखो ये हो गया 2.5 इंटू 2.5। पॉइंट को अगर भूल जाए तो 25 का स्क्वायर सीधे कितना हो गया, 625। तो यहाँ लिख देंगे 625। अब देखो एक डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट, एक डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट, तो 2 डिजिट से पहले लगा देंगे पॉइंट, 1 एंड 2, क्या आ गया 6.25। ये आ गया आपका क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर, इट इज इन सेंटीमीटर। क्लियर है आपको, क्लियर है इसका फॉर्मूला, ठीक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर्स कैन बी कट फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर्स। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इसको। यहाँ पे पहले बना लेते हैं, पहले क्या, एक स्क्वायर, ठीक। और ये स्क्वायर आपका कितने सेंटीमीटर से इसकी साइड, ये है 15 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये भी 15 हो गई और ये भी 15 हो गई और ये भी 15 हो गई, राइट। अब वो कह रहा है कि इसमें से कितने स्क्वायर जिनकी साइड 5 सेंटीमीटर से, मान लो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्क्वायर, ठीक। ये देखो यहाँ पे अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स होंगे, कितने होंगे निकालना क्या है कि हाउ मैनी स्क्वायर्स, कितने स्क्वायर्स निकाल सकते हैं हम 15 सेंटीमीटर्स अगर पूरे बड़े वाले स्क्वायर की साइड है तो देखो छोटे छोटे वाले जितने होंगे उनका एरिया मिला के बड़े वाले के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 15 सेंटीमीटर्स साइड स्क्वायर, किसका 15 सेंटीमीटर वाले जो साइड का एरिया है वो इक्वल किसके होगा, वो होगा जितने इसके अंदर स्क्वायर्स होंगे उन सब का मिला के। बट हमें तो नहीं पता कि कितने, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो नंबर कितना है, n है, ठीक है। मान लो n स्क्वायर इसके अंदर बन सकते हैं, तो हम इसको किसके इक्वल रख देंगे, n इंटू एरिया ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर्स। अब ये जो n है मतलब जितने सारे आपके क्या हैं छोटे वाले स्क्वायर्स हैं वो 5 सेंटीमीटर्स के हैं, है ना। तो अगर 1 स्क्वायर की बात करें तो उसका एरिया जो होगा वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर के हिसाब से, और अगर n है तो n इंटू 5 सेंटीमीटर्स के हिसाब से, ठीक। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ 15 सेंटीमीटर साइड स्क्वायर, तो कितना आया 15 का स्क्वायर। सिंपल सा है, क्योंकि साइड स्क्वायर है तो बड़े वाले का अगर हमें एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, साइड स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे टोटल n है जितने बनने, और उससे एरिया किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे छोटी वाली जो साइड है उससे, है ना। तो छोटी वाली साइड का क्या निकलेगा 5 का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे अगर मैं इस एक छोटे से स्क्वायर की बात करूँ तो इसका एरिया क्या होगा 5 स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये भी साइड स्क्वायर है। तो कितना आया 25, और बड़े वाले का क्या होगा 15 स्क्वायर, बड़े वाले का है ना। अब इतने छोटे छोटे, जितने ये छोटे छोटे होंगे उतना ही एरिया किसके, बड़े के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, छोटे वाले जितने भी हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दी किससे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स से,
है ना, वो तो हमें नहीं पता है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से हो गया 225 इज इक्वल टू n इंटू 5 5 25। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे n कितने निकले, 225 डिवाइडेड बाई 25। 5 से कैंसिल आउट करेंगे, यस 5 9 तो हमारे पास कितने स्क्वायर्स निकले, 9 स्क्वायर्स निकले। ठीक है, मतलब इस 15 सेंटीमीटर साइड वाले बड़े वाले स्क्वायर में से मैं 9 स्क्वायर्स निकाल सकती हूँ, जो कितने सेंटीमीटर्स के हैं, 5 सेंटीमीटर्स के हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 624 स्क्वायर मीटर्स। तो गिवन क्या है, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड मीन्स इस टाइप का एक फील्ड है, ठीक है, उसका एरिया आप यहाँ पे 616 ले लो, 616, ठीक है, ये डिजिट नहीं लेना क्योंकि ये टिपिकल कर देगी आपके कैलकुलेशन को। फिलहाल हम बेसिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी इजी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे आ गया आपका 616 स्क्वायर मीटर, मीन्स ये पूरी फील्ड का एरिया हो गया। ओके, तो इसको लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और गिवन क्या है 616 इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी रहती है 22/7 और 3.14, तो आप ये वाली चूज़ कर लोगे 22/7, पॉइंट्स में नहीं जाएंगे, अदरवाइज फिर से कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपकी, हार्ड हो जाएगी। यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 7 जाएगा किधर, मल्टीप्लाई में, एंड 22 जाएगा किधर, डिवाइड में। तो 616 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, राइट। अब ये 616 और 22 दोनों 2 से डिविजिबल हैं, राइट, क्योंकि इवन नंबर है लास्ट डिजिट में, तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे आएगा 11, ऊपर 2 से जब कैंसिल करेंगे तो आएगा 308। ठीक, 616 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो 2 3 6 रहेगा, देन 1 लिया नहीं गया तो फिर 6 ले लिया, उसके लिए एक 0 दे दिया, एंड 2 8 16, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 308। तो अब वैल्यू मिली 308 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11। अब ये नंबर क्या है, 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो ऑड इवन प्लेस देखो, 3 + 8 किया तो आया क्या 11, है ना, -0 मीन्स 11। ठीक, ये 11 की डिविजिबिलिटी से आपको पता लग जाएगा, अदरवाइज आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। तो आपने इसको कर दिया क्या, डिवाइड, 11 2 22 एंड 8 88, तो आया क्या 28 इंटू 7। इस 28 को फर्दर मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 7, और एक 7 पहले से ही हमारे पास है। ठीक, तो अब आपको इसका रूट निकालने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से r का जब वैल्यू निकालेंगे तो रूट लग जाएगा किस पे, 2 इंटू 2 पे और 7 इंटू 7 पे। तो स्क्वायर रूट है तो 2 वैल्यू में से एक ही आपको सेलेक्ट करनी है। तो क्या आ गया आपके पास, r इज इक्वल टू एक 2 बाहर और एक 7 बाहर, मीन्स रेडियस कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था ना, नहीं मीटर में था। ठीक है, तो कितना आ गया, मीटर। ओके, मीन्स ये आपका सर्कल है और ये आ गई आपकी क्या, रेडियस, कितनी 14 मीटर। ओके, अब निकालना क्या है, लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। तो डायमीटर कितना होता है, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, है ना, डबल कर देंगे, मतलब ये वाली लेंथ पूछ रहा है पूरी की पूरी। तो अगर इतनी यहाँ से 14 है तो ये वाली भी 14 होगी, मीन्स 2 इंटू 14, दैट इज डायमीटर हो गया आपका क्या 28 मीटर्स। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Radius of a wheel of cycle is 29 centimeters. How much distance does the cycle travels when the wheel rotates 200 times? ठीक है, तो व्हील्स कितने टाइम्स रोटेट कर रहा है? 200 टाइम्स रोटेट कर रहा है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि रोटेशन क्या रहती है व्हील की। तो मान लो ये एक सर्कल है आपका, और मैं इस पे कुछ कलर से मार्क कर रही हूँ कुछ पॉइंट्स, ठीक है, जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने ले लिया क्या? ए पॉइंट। ठीक है, देन मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया बी पॉइंट। अगेन मैं फिर से इसका दूसरा कलर ले रही हूँ, इट इज़ येलो, और ये हो गया आपका क्या? सी पॉइंट। एंड अगेन अ डिफरेंट कलर, इट इज़ ब्लू, लाइट ब्लू। ओके, तो ये हो गया आपका कौन सा? डी पॉइंट, है ना। तो जब सर्किल क्या करता है? रोटेट करता है, ठीक है, तो वो ए पॉइंट से ये ऐसे रोटेट करेगा, राइट, इस डायरेक्शन में करेगा, या उल्टी डायरेक्शन में भी हो सकता है, बट अभी हमने ये वाली डायरेक्शन ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ए पॉइंट किसके प्लेस पे आ जाएगा? बी के प्लेस पे। देन बी पॉइंट सी के प्लेस पे, और सी पॉइंट डी के प्लेस पे, एंड डी पॉइंट फिर से ए के प्लेस पे। ठीक है, इसी तरह से जब रोटेट करेगा तो पूरा व्हील एक बार कब रोटेट करेगा? जब वापस से ये ए पॉइंट अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। पर यहाँ से ए से बी तक आया तो यहाँ ए हुआ, है ना, फिर यहाँ पे ए हुआ, फिर यहाँ पे ए हुआ, और अगेन ये अपनी पोजीशन पे आ गया। मीन्स इसने एक क्या किया? सरकमफ्रेंस का जो वो थी लेंथ, उतनी इसने कवर की है। ठीक है, तो कितना कवर किया है? सरकमफ्रेंस के बराबर, मीन्स वन रोटेशन, मीन्स वन रोटेशन, वन रोटेशन मीन्स circumference, circumference of circle, राइट। तो अब वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे कितना उसको क्या करना है? 200 टाइम्स अगर रोटेट करना है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, राइट, 200 टाइम्स। तो वन रोटेशन में एक सरकमफ्रेंस आ गया सर्कल का। अगर 200 रोटेशंस हैं तो 200 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, राइट। तो सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर करके, तो कर देंगे 2 पाई आर, है ना, और यहाँ वैल्यू रख देंगे किसकी? ये हो गई आपकी पाई की वैल्यू, और ये हो गई आर की। देखो यहाँ पे रेडियस 29 दे रखा है। मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको ले लेती हूँ किसमें? 7 के मल्टीपल में, दैट इज़ 49। यहाँ पे मैंने कितना ले लिया? 49 ले लिया, जिससे कि ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, आप 29 रख के भी कर लेना ट्राई, बट ये कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इजी वे में कर लिया इसको 49, जिससे कि ये 7 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ से हमारा जो रोटेशन आया कितना? 200 रोटेशंस। 200 रोटेशंस मीन्स 200 टाइम्स सर्कमफ्रेंस। तो 7 से ये कैंसिल आउट, 7 आ गया, देन 2 2 हो गया 4, एंड 4 22 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा क्या? 88 और 100, ये वाला इंटू 7। ठीक, तो 200 रोटेशन में क्या वैल्यू निकल के आई? 7 8 56, देन अगेन 7 8 56, कितना हो गया? 61, राइट। तो 200 रोटेशन में, 200 रोटेशंस में कितना कवर हुआ हमारा डिस्टेंस? 61600, और किस में दे रखा है? सेंटीमीटर्स में, राइट, सेंटीमीटर्स में। ओके, क्लियर है आपको ये वाला क्वेश्चन? ओके, देन यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका पैरेललोग्राम से है, और इसे हम क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में कवर अप करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स 2D फिगर कराए थे, दैट इज ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, राइट।
तो अब हम ये पैरेललोग्राम वाला जो फिगर है ये हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में, वहाँ पे उसके हम डायगोनल्स एंड एरिया ये सब फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। ओके, देन कीप लर्निंग, बाय बाय।